हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अब बीएड नोट्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है ब्रिटिश कालीन शिक्षा, उसी में आज हम करने वाले हैं निस्पंदन सिद्धांत, यानी कि फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड की हैं वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहां पर आपको मिलती हैं सोशियोलॉजी नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस एंड बीएड नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस। तो अभी हमारे बीएड की सेकंड बुक चल रही है जो कि डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफ इंडिया, तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा ब्रिटिश कालीन शिक्षा चल रहा है। उससे पहले मैंने अभी कंप्लीट किया था आपका चैप्टर वैदिक कालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, ठीक है, जिसमें मुस्लिम शिक्षा के बारे में भी बताया था, तो वो हमने ख़त्म किया है। उससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको जल्द ही उसकी वीडियो बनाकर लाऊंगी, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी ही मैं वो वीडियो भी अपलोड करूंगी। और अभी आज हम करने वाले निस्पंदन सिद्धांत। अभी हमने मैकाले का विवरण पत्र भी किया था, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आपको आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, या आप उसको प्लेलिस्ट पर भी चेक कर सकते हैं। मैकाले का विवरण पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाकर मेरे चैनल पर उस वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, निस्पंदन सिद्धांत, निस्पंदन सिद्धांत का क्या मतलब है? अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो निस्पंदन सिद्धांत हमारा वो होता है, जैसे आप किसी चीज को किसी चीज से अलग करने की कोशिश करें। छानना मतलब आपने कोई गेहूं छान रहे हैं, ठीक है, या दाल छान रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज, आटा छान रहे हैं, तो उससे आप एक चीज को अलग कर रहे हैं। उसमें कोई कीड़ा है उसको आप अलग कर रहे हैं, बूर है उसको आप अलग कर रहे हैं, जो भी। तो छानना, निस्पंदन का मन होता है छानना, ठीक है। तो निस्पंदन अर्थात फिल्ट्रेशन का अर्थ है छानने की क्रिया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन खर्च करना चाहती थी। 1835 में मैकाले ने अपने विवरण पत्र में यह सुविधा प्रारंभ की में उच्च वर्ण के उन व्यक्तियों को अंग्रेजी प्रणाली की शिक्षा दी जाएगी जो हमारे और उन लाखों व्यक्तियों के बीच विचार वाहक का कार्य करते हैं जिन पर हम शासन करते हैं, ठीक है। कंपनी ने विभिन्न अधिकारियों एवं अंग्रेजी शासकों के लिए विचार से एक सिद्धांत विकसित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए। उच्च वर्ग के व्यक्तियों से व निम्न वर्ग के व्यक्तियों में संपर्क द्वारा स्वाभाविक रूप से पहुंच जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत को निस्पंदन या छानना सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में शिक्षा उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर संपर्क द्वारा छन छन कर जाती है। अतः कुछ लोग इसे अधोगामी सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे लोगों को शिक्षा दीजिए, मतलब उन्होंने बोला कि उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर छन छन कर जाएगी, मतलब अगर उच्च वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण कर लें तो जब वो उन लोगों के टच में जाएंगे तो उससे उनकी शिक्षा उन लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है। फिर था सिद्धांत के संपर्क। ईसाई मिशनरी, बंबई के गवर्नर काउंसिल के सदस्य फ्रांसिस वार्डन कंपनी के संचालक एवं मैकाले इस सिद्धांत के समर्थक थे, ठीक है, जिन्होंने इस सिद्धांत को सपोर्ट किया। फिर हम देखते हैं सिद्धांत की स्वीकृति कैसे इसको मिली। लॉर्ड ऑकलैंड ने 24 नवंबर 1839 में विवरण पत्र में यह घोषणा की कि सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए, जिनकी संस्कृति छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगी। मतलब उनका कहना यह था कि अगर उच्च वर्ग के लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा हम प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर शिक्षा लेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उसमें पैसा भी लगा सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, अपने लिए ट्यूशन्स कर सकते हैं, अपने लिए अच्छी चीज़ें, अपने बुक्स खरीद सकते हैं। लेकिन जो निम्न जाति के लोग हैं, निम्न जनसाधारण लोग हैं, वो शायद इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर ये उच्च वर्ग के लोग हैं जो शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, तो जो उनके आसपास उनके घर में काम करते हैं या उनके आसपास रहते हैं, तो उन तक वो शिक्षा उनको भी वो शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं, अपने द्वारा उनको पढ़ा सकते हैं, या उनके द्वारा
और उनको शिक्षा मिल सकती है, वो उनको देख देख के वो लोग भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये उन्होंने बोला, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई सिर्फ उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, नहीं, उन्होंने कहा कि उच्च वर्ग के लोग शिक्षा अगर ग्रहण कर लेंगे तो निम्न वर्ग तक छन छन कर वो शिक्षा अपने आप चली जाएगी। ठीक है, फिर हम आता है हमारा तृतीय युग, यानी कि 1854 से 1900 तक का तृतीय युग। ब्रिटिश सरकार को 1833 के बाद 1853 में नया आज्ञा पत्र जारी करना था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय शिक्षा नीति के संबंध में विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को इस शिक्षा नीति की घोषणा की। यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख है, जिसमें शिक्षा नीति और कंपनी की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, 1854 को इस शिक्षा नीति की घोषणा की। यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख है। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1854 का जो शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, वह पत्र में कितने अनुच्छेद थे, तो 100 अनुच्छेद थे। ठीक है, वुड का आदेश पत्र का घोषणा पत्र 1854। वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। इस घोषणा पत्र की सिफारिशें एवं सुझाव निम्नलिखित हैं। शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। इस शिक्षा नीति में भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, कोई भी विषय हमारा ज्ञान इतना आकर्षित नहीं करता जितना शिक्षा। यह हमारा एक पवित्र कार्य है। ठीक है, जन शिक्षा विभाग खोलने की घोषणा सर्वप्रथम इस शिक्षा नीति में की गई तथा इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा निर्देशक तथा इसकी सहायता के लिए शिक्षा उपसंचालक, निरीक्षक एवं क्लर्क आदि का यह एक निकाय तैयार किया गया। वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रांत को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। ठीक है, देशी व विदेशी सभी शिक्षण संस्थाओं की बिना भेदभाव के भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, अध्यापकों के वेतन एवं छात्रवृत्तियों के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का संगठन। इस नीति में शिक्षा को 4 स्तरों में बांटा गया, प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च स्तर में। संगठित करने के लिए क्रमबद्ध विद्यालय खोलने की सिफारिश की गई। इनका क्रम प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में था। ठीक है, जैसे कि आजकल चल ही रहा है, आप देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्य। इस घोषणा पत्र में पहली बार शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए गए। भारतीयों का मानसिक विकास करना तथा उनके बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाना पहला उनका विचार था। नंबर दूसरा, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना तथा उनकी भौतिक उन्नति करना। भारतीयों के लिए जीवन स्तर को उठाना व भारत में अंग्रेजी माल की मांग बढ़ाना। भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। राज्य सेवा के लिए योग्य कर्मचारी तैयार करना। ठीक है, शिक्षा का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। प्राच्य भाषा एवं साहित्य को स्थान एवं इसके प्रोत्साहन पर बल। तो जो लोग भी अभी देख रहे हैं कि प्राच्य क्या है, तो प्राच्य मतलब जिसमें हिंदी साहित्य आता था। ठीक है, और पाश्चात्य यानी कि जिसमें अंग्रेजी साहित्य आता था। प्राच्य में संस्कृत, अरबी, अवधी ऐसी लैंग्वेज और हिंदी। ठीक है, ये भाषाएं आती थी। भारतीयों की भी भौतिक उन्नति के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को विशेष स्थान देने पर बल घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा गया था कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान। ओके, तो इस घोषणा पत्र में मिशनरी स्कूलों को धार्मिक शिक्षा की छूट दी गई तथा सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता की नीति का पालन किया गया, परंतु केंद्र इन सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में बाइबल रखना अनिवार्य कर दिया गया। केंद्र ने मतलब ये कहा कि बाइबल भी इसमें रखी जाएगी, जो यहाँ पर लाइब्रेरीज बनेंगी उनमें। ठीक है, शिक्षा का माध्यम। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं तथा उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा निर्धारित किया गया। शिक्षण संस्थाएं। ठीक है, तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी हम शिक्षा का जो माध्यम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो 1854 की जो शिक्षा नीति बनाई गई थी
उसमें शिक्षा का माध्यम क्या था, ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आगे जरूर फॉरवर्ड और शेयर कर दीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ भी। ओके, थैंक यू।